जी दोस्तों, ये मैंने एक डेटा कंपाइल किया हुआ है अपना। ये जब मैंने सोलर लगाया और मेरे उस सोलर से पहले मेरा बिल कितना आ रहा था और अब मेरा बिल सोलर के बाद कितना आ रहा है। ये मार्च 2022 का बिल है, ये मार्च 2023 का। ये सोलर के साथ है और ये विदाउट सोलर के। ये विदाउट सोलर में मार्च में मेरा यूनिट चले थे 1001 और 2023 में मेरे सोलर के साथ यूनिट चले 350। इसके अंदर डिफरेंस क्या था? इधर मेरे भतीजे की शादी थी, इसलिए थोड़े से ज़्यादा यूनिट कंज्यूम हुए। बिल देखें ऑलमोस्ट सेम है, 11,446 और 11,342। ठीक है, लेकिन क्योंकि रेट की फ्लक्चुएशन ज़्यादा हो गई थी यूनिट्स की, तो अब सही जो फ़र्क पड़ेगा वो हमें यहाँ से पड़ेगा अप्रैल के महीने से, जहाँ पे मेरा फुल इंस्टॉल हो चुका था सोलर। और ये देखें अप्रैल में मेरे चलते यूनिट 1019 और मेरा बिल था 10,153। और मेरा अप्रैल 2023 में बिल आया 440 यूनिट का और 9,311। मई में मेरे यूनिट चले थे, जब मेरे पास सोलर नहीं था, 1181 यूनिट है। और मेरे मई में चले 590 यूनिट जब सोलर था। जून के अंदर मेरे पास यूनिट चले थे 1294 यूनिट जब सोलर नहीं था, और जब सोलर था तो मेरे पास चले 760 यूनिट। जुलाई में चले थे 1486 और जुलाई में मेरे पास थे 1541। यहाँ पे यूनिट में थोड़े से ज़्यादा चले हैं क्योंकि मेरे मेहमान ज़्यादा है, तो एसी कुछ ज़्यादा मेरे यहाँ पे चले थे। अगस्त के अंदर मेरे पास जो बिल था वो था 1348 यूनिट का, और मेरे पास अगस्त के अंदर जो बिल आया सोलर के साथ इंस्टॉलेशन के बाद 1116 यूनिट का बिल, वोपडा का यूनिट का। सितंबर में मेरे पास थे 1100 यूनिट, और सितंबर के अंदर मेरे पास सोलर के साथ 998 यूनिट। अगर आप हम इनको टोटल सारे कैलकुलेट करें जो मेरे 2022 में यूनिट चले थे विदाउट सोलर, तो मैंने टोटल यूनिट कंज्यूम किए थे, ये देखें कि 8460 यूनिट मैंने कंज्यूम किए थे, जिसका बिल था 1,60,078 रुपये। और जब अब बिजली के प्राइसेस काफ़ी बढ़ चुकी हैं, तो अब जब मैंने सोलर इंस्टॉल किया तो मैंने किया 5,795 यूनिट कंज्यूम किए, और मेरा बिल था 1,53,876 रुपये का। यानी बिल आलमोस्ट सेम ही है, लेकिन यूनिट के अगर मैं फ़र्क करूं तो ये देखिए, अगर मैं इसको इससे माइनस करता हूं तो 2642 यूनिट की मेरे पास ये बचत आई है, जो मैंने अपना ये बचाया है सोलर के लगा के। ठीक है, और अगर इसको आप रफली एस्टिमेशन करें कि आप इसको हिसाब लगा लें कि अगर आपने मैंने इस पे एक साल के अंदर इस पे कितना क्या कहते हैं सेव किया, तो मैं रफली से कह सकता हूँ कि ये 1 लाख के करीब मैंने इसके ऊपर सेव कर लिया। जबकि मेरी टोटल जो कॉस्ट आई थी क्या कहते हैं सोलर के ऊपर, वो आलमोस्ट कोई 7 लाख के करीब आई थी, क्योंकि मैंने सोलर काफ़ी थोड़ा सा महंगा लगवाया था। उस टाइम सोलर काफ़ी महंगे थे। अब ये अगर ये सोलर का सिस्टम मैं लगवाता हूँ तो ये आलमोस्ट कोई पड़ता है कोई 5 लाख के करीब। लेकिन फिर भी ये 1 लाख की मुझे बचत आई है ये सोलर लगाने के बावजूद। और अब के ये देखें कि यूनिट के रेट कितने बढ़ गए हैं, और उस हिसाब से मुझे 1 लाख की ये बचत आई है। ये एक छोटा सा डेटा कंपाइल मैंने किया था 1 2 3 4 5 6 7 8 महीनों का। ठीक है, कि ये 8 महीनों के अंदर मेरे कितने यूनिट चले हैं और इसके कितनी बचत आई और सोलर ने मुझे क्या रिलीफ दी है। तो थोड़ा सा आपको ये भी बताता चलूँ कि अगर आप परेशान हो रहे हो कि यार ये 1294 यूनिट का बिल 23,000 कैसे आ गया, ये 1348 यूनिट का बिल 30,000 कैसे आ गया, या ये 1541 यूनिट का बिल 46,000 कैसे आ गया। तो दोस्तों एक्चुअली बात ये है कि मेरे पास इस टाइम कोई 5 मीटर लगे हुए हैं। ठीक है जी, और मैं उन 5 मीटरों को इक्वल डिवाइड करके चलवाता हूँ, जिससे मेरा यूनिट की कंजप्शन थोड़ी सी कम रहती है। ठीक है, मिसाल के तौर पर जैसे गवर्नमेंट का रूल्स है कि अगर आप का पिछले 6 मिनट में 200 यूनिट कहीं चल गया तो आपको अगले 6 महीने तक वो 200 की एवरेज ही पड़ती है। तो अगर वो 200 की एवरेज पड़ती है तो आपको यूनिट पड़ता है वो 22 रुपये के हिसाब से। तो और मेरे कुछ मीटर ऐसे हैं जिनकी एवरेज 200 से कम रहती है, तो वो मुझे यूनिट पड़ते हैं 7 रुपये और 10 रुपये के हिसाब से। तो इस वजह से ये मेरा इतने यूनिट का बिल भी कम आ रहा है।
और अगर ये मेरा 1 मीटर होगा या 2 मीटर होंगे तो डेफ़िनेटली ये बिल इससे भी ज़्यादा एक्सीड करेगा। कि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। दुआओं में इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह निगहबान।